जैन बच्चों, इसमें आप लोग मामने शोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शन का लेक्चर 6 के साथ हम लोग प्रेजेंट हुए हैं और ये क्लास न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए हो चल रहा है। यानी ये स्टूडेंट्स जो 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास चल रहा है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू करें इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने शूट के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं और इसमें सभी एकेडमिक क्लास 9, 10th, 11, 12 यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबके क्लास जो है शुरू हो गए हैं और यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ये वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पर क्लास लेते हैं। इसलिए आप सभी लोग शीघ्रता करें और तुरंत हमने इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले लें। आप सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और सोशल इत्यादि के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके यहाँ विशेषज्ञ लोग हैं, इसलिए आप तत्काल प्रवेश ले लें। और चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ आप सभी लोग बुक खोल करके देखें और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, कोई सेट है, समुच्चय ए आपको दिया हुआ और देखिए समुच्चय ए के बारे में क्या दिया है। समुच्चय ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। और देखिए क्वेश्चन गलत नोट हो गया है, देखिए इसको पहले हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन जो है गलत नोट हुआ है। यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ z, z जो होता है वो इंटीजर होता है और सच दैट आपको दिया हुआ है 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R, इनके बीच संबंध दिया गया है। तो सबसे पहले जरा इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखें A इज इक्वल टू, यहां से देखें x की वैल्यू 0 से शुरू होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी और 12 से कम या 12 के इक्वल होगी। तो देखिए यहां पर ये वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि x की वैल्यू या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है और 12 से छोटी या 12 के बराबर है। यानी यहाँ पर जितने भी वैल्यू होंगे वो 0 से शुरू होकर के और 12 तक जाएंगे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट जो देखना है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहां दिया है रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी और ये दिया हुआ है सच दैट मॉड ए माइनस बी और ये दिया हुआ है 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। आपको सिद्ध करके बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। ध्यान से समझिए, तुल्यता संबंध के लिए हमने आपको बताया था कि अगर संबंध स्वतुल्य होगा, संबंध सममित होगा, संक्रामक होगा तो तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य के लिए, इसके बाद सममित के लिए, फिर संक्रामक के लिए। क्वेश्चन याद रखे रहिएगा, आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है यह संबंध तुल्यता संबंध है। और देखिए ए जो होता है वो पहली संख्या होती है और बी जो होती है वो दूसरी संख्या होती है और हमको ए और बी इसी में से किसी को लेना है। ये ए में जितने अवयव दिए हैं इन्हीं में से किसी को लेना है और
दिखा देना है कि मॉड a माइनस बी जो है ये 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज होगा, इसका मतलब क्या, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसमें भाग चला जाएगा। जब 4 से भाग चला जाएगा तो ये 4 का एक गुणज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों नंबर हम सेम लेते हैं। जब स्वतुल्य संबंध हमको दिखाना होता है तो दोनों नंबर हम समान लेते हैं। दोनों नंबर समान का मतलब क्या, a की वैल्यू और b की वैल्यू हम सेम लेते हैं। तो चलिए a और b हम यहाँ पर a इजकल टू भी 1 ले लेते हैं और b इजकल टू भी 1 ले लेते हैं। याद रखे रहिएगा, जब स्वतुल्य संबंध दिखाना होगा तो a और b दोनों का मान एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब मॉड a माइनस बी यहां से निकालिए। तो मॉड a माइनस बी यानी 1 माइनस 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, मॉड 0। और मॉड का मतलब होता है कि जिसका मॉड निकाला जाता है उसका वर्ग का वर्गमूल किया जाता है। तो 0 का वर्ग, वर्ग का वर्गमूल। एक चीज हम आपको बता दें कि वर्गमूल जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, समझ लीजिए। वर्गमूल पॉजिटिव भी होता है और वर्गमूल नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम यहां पर पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। अब आप जरा बताइए, ये 0 है, 0 4 का गुणज है कि नहीं है। गुणज का मतलब जिसमें 4 से भाग चला जाए वो गुणज होगा। तो अब आपको बताइए 0 में 4 से भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता है, 4 से भाग चला जाएगा। 0 में तो किसी भी संख्या से आप भाग दे सकते हैं, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है 4 का गुणज है। लिख देंगे, जो 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है, अतः संबंध स्वतुल्य है। अतः संबंध यहां लिख देंगे कि अतः संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे बी में देखते हैं सममित। तो सममित के लिए देखेंगे, सममित के लिए। तो सममित में क्या होता है, सममित में 2 संख्याएं हम लेते हैं और 2 संख्याएं लेते हैं तो जो संबंध पहले का दूसरे से होता है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। तो अगर जो संबंध पहले का दूसरे से, अगर वही संबंध दूसरे का पहले से हो जाए तो संबंध सममित हो जाता है। तो चलिए, अब चूंकि 4 का गुणज सिद्ध करना है ना, तो 4 का गुणज सिद्ध करना है तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका अंतर 4 आ जाए। तो चलिए, अगर 1 लेते हैं तो 1 के बाद हम 5 ले लें, 1 और 5 ले लेंगे तो 1 5 का अंतर 4 आ जाएगा। तो पहले से ही सोच समझ करके हम नंबर लेंगे। तो अब a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू हम 5 ले लेंगे। तो देखिए, अब हम मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालें। तो मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 5 हो जाएगा। 1 माइनस 5 क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4। और -4 का जब मॉड निकालते हैं तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका मॉड निकालना होता है इसका वर्ग करके वर्गमूल कर देते हैं। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 का वर्गमूल +-4 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। जब मॉड लिया जाता है तो नॉर्मली पॉजिटिव नंबर ही लिया जाता है। तो ये हो गया 4। तो 4 जो है 4 का गुणज है कि नहीं है, 4 में 4 से भाग चला जाएगा। तो अब देखिए, तो अब क्या हुआ है, a के जगह पे 1 और b के जगह पे 5 लिए हैं। अगर इसका उल्टा कंडीशन भी लागू हो जाएगा तो कह देंगे कि सममित है। तो अब अगली बार में जानते हैं क्या करेंगे, अब a के जगह पे 5 और b के जगह पे 1 कर देंगे। इन नंबर को उलट देते हैं, हमेशा याद रखे रहिएगा
कि जब स्वतुल्य संबंध निकालना होता है तो स्वतुल्य संबंध में दोनों नंबर जो होते हैं दोनों नंबर सेम लेते हैं, तो दोनों नंबर यहां सेम लिया गया है। और अगर सममित संबंध निकालना होता है तो सममित के लिए जो एक बार पहला और दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरी बार में इसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं तो ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे हम 1 कर देंगे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो जाएगा आपका मॉड, और फिर देखें a माइनस बी यानी 5 माइनस 1, ये हो जाएगा मॉड 4। 4 का मॉड लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब a जो संबंध a का b से है, अगर 1 5 लिए हैं तो भी 4 आया है, और 4 जो है 4 से विभाज्य है, और अगर a = 5 और b = 1 लिए हैं तो भी यह 4 से विभाज्य है। तो जो संबंध पहले का दूसरे के साथ हो रहा है वही संबंध दूसरे का पहले के साथ हो रहा है, अतः संबंध सममित है। लिख देंगे जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, अतः संबंध सममित है, अतः संबंध समित है। संबंध समित भी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरी स्थिति को देखते हैं, और तीसरी स्थिति में संक्रामक संबंध देखेंगे। संक्रामक के लिए तो देखा जाए कि संक्रामक के लिए क्या होता है, इसको हम लोग देख लें। अब अगर हम लोग देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए, तो आप जानते हैं संक्रामक संबंध में 3 संख्याएं ली जाती हैं। स्वतुल्य में केवल 1 संख्या ली जाती है, सममित में 2 संख्याएं ली जाती हैं, और संक्रामक में 3 संख्याएं ली जाती हैं। तो संक्रामक में 3 संख्याएं हम ऐसा देखेंगे, इसमें से लेंगे जिसका अंतर हमेशा 4 आए। तो मान लीजिए 1 ले लिए हैं, 5 ले लिए हैं, और 5 के बाद अगर हम 9 ले लें, 1 5 9, तो 1 और 5 का अंतर भी 4 हो आएगा, और 5 और 9 का अंतर भी 4 आएगा। तो ये बड़ा सोच समझ करके आपको लेना होता है। एक चीज़ और है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो नंबर हम ले रहे हैं वही नंबर आप भी लेंगे। अगर किसी दूसरे नंबर के लिए ये लागू हो रहा है तो दूसरे नंबर को भी आप ले सकते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो यहाँ पर जो नंबर हम ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं और 9 ले रहे हैं, तो जानते हैं क्या करेंगे। एक बार संक्रामक में क्या होता है, देखते हैं कि जो संबंध पहले का है वही संबंध दूसरे, जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से होना चाहिए, और फिर वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध होगा तो संक्रामक हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर a = 1 हम यहाँ करते हैं, a = 1 और b = 5 रख करके देखेंगे तो फिर क्या होगा। a माइनस बी करेंगे, मॉड a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा मॉड -4, और -4 का मॉड ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम पहला दूसरा लिए, तो पहला दूसरा लिए तो 4 मिल रहा है, और यह क्या है, 4 का गुणज है। यहाँ लिख देंगे जो 4 का गुणज है। अब देखिए पहला दूसरा लिए, अब दूसरा तीसरा लेंगे, दूसरा तीसरा, यानी a = 5 और b = हम 9 ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मॉड ये हो जाएगा 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, तो 5 माइनस 9 कर देंगे, ये हो जाएगा मॉड -4, और मॉड -4 यहाँ मॉड लेंगे तो 4, और यह 4 भी क्या है, यह भी 4 का गुणज है। यहाँ लिख देंगे 4 का गुणज है। तो देखिए जो संबंध पहले 3 संख्या लिए थे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, जब पहली दूसरी ले रहे हैं तो भी 4 का गुणज मिल रहा है, जब दूसरा तीसरा ले रहे हैं तो भी 4 का गुणज मिल रहा है। अब अगर हम पहले और तीसरे का ले लें और अगर 4 का गुणज मिल जाए तो संबंध संक्रामक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम a = 1 और b = 9 हम ले लेते हैं,
तो फिर यहाँ मॉड a माइनस बी यानी 1 माइनस 9 ये हो जाएगा -8। -8 का मॉड ले लेंगे 8 हो जाएगा, और 8 क्या है 4 का गुणज, इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा। तो अब अतः संबंध लिख देंगे कि संक्रामक है। तो अब लास्ट में लिखा जाएगा, देखिए लास्ट में लिख देंगे कि संबंध स्वतुल्य, सुन लीजिए अब इसको लिख नहीं रहे हैं, संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। यही आपको सिद्ध करना था और तुल्यता संबंध हमने लिख दी, सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध करना था। अच्छा लास्ट में देखें नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक यानी जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट से संबंधित अवयव। तो पहले पार्ट से संबंधित अवयव आप देख रहे हैं कौन कौन नंबर है, यहाँ पे 1 लिया गया है, यहाँ 5 लिया गया है, यहाँ 159 लिया गया है। तो एक से संबंधित जो अवयव हैं यहाँ पर लिखा जा सकता है कि 1 है, 5 है और 9 है। और इसी तरह से अगर किन्हीं अन्य नंबर को लेने पर भी यह सिद्ध हो जाता है तो वो नंबर हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब देखें हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू, यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज इक्वल टू बी, यहाँ A इज इक्वल टू बी दिखाना है। तो अब देखिए A इज इक्वल टू बी है, तो इसको भी दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो अब देखिए यहाँ पर हम तुल्यता संबंध अगर दिखाना हो तो कोई भी नंबर हम यहाँ ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए नंबर नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा भी ले लेते हैं, तो भी ये किया जा सकता है। देखें सबसे पहले हम कर सकते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिए संबंध क्या है, A इज इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर A के जगह पे 1 और B के जगह पर भी 1 हो, या हम दूसरे शब्दों में ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए इस तरह से भी लिख दे रहे हैं, अगर A के जगह पर A और B के जगह पर भी A हो, स्वतुल्य में A के जगह पर और B के जगह पर दोनों एक ही नंबर होना चाहिए। A के जगह पर भी A और B के जगह पर भी A। तो देखिए क्या है, A इज इक्वल टू B है, तो A के जगह पर A किया जाए और B के जगह पर भी A कर दिया जाए, तो A इज इक्वल टू A हो गया। तो ये संख्या इस संख्या के बराबर है, तो बराबर है ना, A के बराबर होगा। तो जब A के बराबर होगा तो जो संबंध होगा यह संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम आ जाएं दूसरी स्थिति, ये स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य के बाद अगर हम आ जाते हैं सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित में क्या होगा, यहाँ पर 2 संख्याएं ली जाती हैं। सुनिए, स्वतुल्य में हम दोनों A ले लिए हैं, दोनों A। अब यहाँ सममित में क्या कर रहे हैं, हम A के जगह पर A और B के जगह पर B रख दे रहे हैं। जरा देखिए, A के जगह पर A और B के जगह पर B, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B है, A इज इक्वल टू B होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हम कर दें, इसका उल्टा करें, क्या मतलब, क्या A के जगह पे B कर दें और B के जगह पर A कर दें, जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। तो यहाँ A इज इक्वल टू B है तो B इज इक्वल टू A हो जाएगा। अब जरा देखिए, आप यहाँ समझिए कि अब अगर जो है, अगर यहाँ पर हम आपको बता दें कि A अगर B के इक्वल है और B A के इक्वल है, अब यहां देखें तो अगर A B के इक्वल है तो B A के इक्वल हो ही जाएगा। तो अगर A B के इक्वल है और B A के इक्वल है, तो ये जो संबंध होगा यह संबंध सममित हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा जो संबंध है
तीसरा संबंध हम संक्रामक के लिए देखेंगे। तो संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए अब हम यहाँ पर 3 संख्याएं लेंगे। 3 संख्याएं ए बी सी ले लेते हैं। तो 3 संख्याएं अगर हम ए बी सी ले लेते हैं तो समझिए आप जरा, हम ए के जगह पर ए और बी के जगह पर हम बी रखते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा, अगर ए के जगह पर ए और बी के जगह पर बी रखेंगे तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। अब अगली स्थिति हम देखें तो a और b, a b के बराबर हो गया। अब जरा हम यहाँ पर a के जगह पर b और b के जगह पर c रख दें। पहले का दूसरे से संबंध हो गया। अब हम दूसरे का तीसरे से संबंध देखें तो a बराबर b है। ध्यान दीजिए, a बराबर b, तो a बराबर b है। यहाँ पर a बराबर b, तो a के जगह पर b रख देंगे और b के जगह पे c रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो अब देखिए a b के इक्वल है और b जो है c के इक्वल है। अब फिर क्या करेंगे, अब हम a और c ले लेंगे, यानी a के जगह पर a ले लेंगे और b के जगह पर हम c ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू c हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं क्या है, और a b के बराबर है और b c के बराबर है और a c के बराबर है। देख रहे हैं यहाँ a b के बराबर है, b c के बराबर है और a c के बराबर है। और अगर ऐसा है तो संबंध संक्रामक हो जाएगा। और अगर संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आपसे यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, मॉडर्न अलजेब्रा के हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 5, 6, 7 मार्क्स के आते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना होगा। और इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों पार्ट हैं, ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया है? तो और जो है हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि वीडियो देखेंगे तो केवल वीडियो ही देख पाएंगे, और अगर आप महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले लेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा और अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञों के द्वारा मिलेगा। इसलिए आप लोग तत्काल में महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। 9, 10, 11, 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.